हाँ ये बताओ, मैंने माना कि मेरे चचा जी खेत में काम करने गए होंगे, जी हाँ भैया। लेकिन सपना का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर सपना है कहाँ? कुछ पता है तुम्हें? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? भैया मुझे सब मालूम है, सपना भाभी सब कहाँ मालूम है? जी हाँ भैया। ये देखिए, इस प्रोग्राम को देखते हुए आ गए ये हमारे सभी भैया, सभी यादव बंधु जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचाया सजाया है, काफी मेहनत किया है। आप हैं भाई धीरज यादव पिंटू, नीरज यादव, आयुष यादव बड़े, डॉक्टर आकाश यादव, सुनील यादव, जितेंद्र यादव, वशिष्ठ यादव। आप सभी यादव बंधु की तरफ से शानदार 51 रुपए इस दिन पर आए हैं। पूरी टीम की तरफ से हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बंधन, अभिनंदन। और रामचंद्र भैया, हाँ भैया। आखिर मेरी सपना कहाँ है? भैया जब आप अपने दोस्त राजेश के यहाँ बर्थडे में चले गए भैया, हाँ तो फिर? और चाचा और बांकेलाल भैया खेतों में काम करने के लिए चले गए। हाँ उसके भैया थोड़ी देर बाद आया जमींदार भूपत सिंह, तो सपना भाभी को मारते पीटते घसीटते अपने हवेली ले गया भैया। क्या? हाँ भैया। जमींदार भूपत सिंह आया था? जी हाँ भैया। अच्छा भैया इसका मतलब चाचा जी के भी कोई पता नहीं है? ये देखिए, सीन को देखती है रोहित यादव आरके, रोहित यादव आरके की तरफ से शानदार सीन को देखते हुए 21 रुपए के पुरस्कार है। भैया को नमस्कार है, पार्टी की तरफ से नमस्कार है। रामचंद्र, हाँ भैया। उस कमीने भूपत सिंह की यह मजाल। लेकिन एक बात ये बताओ, हाँ क्या हमारे चाचा जी भी को कोई पता नहीं है कहाँ है? नहीं, कुछ भी नहीं पता? पता ही नहीं है कहाँ अभी तक गए मेरे कहाँ है, चाचा जी? कहाँ नहीं है। और इस तरह घर परिवार को छोड़कर कहाँ चले गए? भैया अगर हमारे चाचा जी होते तो भी तो कुछ बात बनती, कुछ होता। जी हाँ भैया, लेकिन अभी तक लेकिन चाचा वो जी भी का गए कोई तो पता- कहाँ गए? बहुत घबराहट हो रही मुझे। लेकिन रामचंद्र, जी भैया। ठीक है, मैं जमींदार भूपत सिंह की हवेली पर जा रहा हूं और उससे चलकर पूछता हूं कि आखिर मेरी सपना का क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था जो मेरी सपना को मारते पीटते अपनी घसटी पर ले गया है। ठीक है भैया। उस हवेली पर चलकर मैं भी भूपत सिंह से पता लगाता हूं कि आखिर मेरी सपना को क्यों लाए हो। अभी चलता हूं। और धार बाकी रहे जबकि आज तब की तलवार में अब नाम अमर रहे मेरा संसार। हाँ भैया, सावन भैया जा रहे हैं, सपना भाभी को जमींदार साहब के यहाँ से लेकर आएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो जान लो कि हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है आगे। हाँ प्यारे भाइयों, मेरा नाम रमन है, मैं धर्मपुर का रहने वाला हूँ। मेरी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। मैंने उसकी शादी सावन के साथ कर दिया और जब से शादी किया तब से मैं उसके ना घर गया न मुलाकात हुई। आज मेरा दिल कह रहा है मैं चलूं अपने बहन के घर, बहन से मुलाकात करूं और जो हमारे सावन जीजा जी हैं उनसे बात करूं और बिरजू चाचा से बात करूं। मुलाकात हो जाए उसके बाद मैं घर लौटाऊंगा। अकेला हूं ना, इसलिए चलता हूं। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो ये तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो तमन्ना
यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के माता कौशल्या के आँखों के तारे, माता कौशल्या के आँखों के तारे, राजा दशरथ के राजा दुलारे, राजा दशरथ के अभी ये तुम्हारी, अभी ये तुम्हारी अगोचर नहीं है, अभी हमने जी हाँ भैया, अब सीन कहाँ से मोड़ लेते हुए कहाँ पहुंच रही है। अरे डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया हे, राम नहीं आए हो, श्याम नहीं आए, राम नहीं आए हो, श्याम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया मीठी मीठी बैरे लाऊं जंगल से, सबरी अपने प्रेम में श्री राम जी की राम देखती है, कैसे देखती है। चंदन बहुत मगन हो गया है। बाबू जय शंकर, क्या बात जय है। शंकर जय शंकर। ऐसा करो, जी बाबूजी। हमारी बहन रानी को बुलाओ। रानी को? जी हाँ। ठीक है, बैठिए, मैं भी बुला रहा हूँ। हाँ, 99 56 57 44 58, 99 56 57 44 58। हाँ हाँ बहनी रानी बिट्टी, हाँ हाँ, अरे आपके भाई साहब याद कर रहे हैं, जरा महल चौक का दरबार में आने का कष्ट करें। रानी रानी रानी। अरे बिट्टी नमस्ते। नमस्कार। और बताओ रामचंद्र कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बहनी, बताओ आप ठीक ठाक? हाँ जी हाँ, मैं एकदम बड़ी अच्छी बात है, मालिक करे आप ठीक ठाक रहें। आपके भाई साहब ने आपको आपके बारे में कहा कि बुला दीजिए, मैंने बुला दिया। आप जाओ, मैं भैया से कुछ बात करना हाँ, चाहता कह ले, हूँ। कह ले। भैया जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ। कहिए, क्या कहना चाहते हो? तुम मेरा पैसे ही ना। जी हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सुनो बात को। और जुगत जुगत में जियो बहने, सदा रहो खुशहाल।
रे कर मेरी प्यारी बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। कहिए भैया। और पढ़ाई का समाचार, पढ़ाई का समाचार बताओ तुम कहना। पढ़ाई का समाचार बताओ तुम कहना। पढ़ाई का समाचार बताओ तुम कहना। ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा रिजल्ट आया, सुनाओ तुम कहना। मेरी प्यारी बहन, ये बताओ तुम्हारे पढ़ाई का समाचार क्या है? मेरी पढ़ाई का क्या समाचार आप ये जानना चाहते हो भैया? जी भैया मेरी पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास है और मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली हूँ। ये बात है। जी हाँ भैया। अरे वाह मेरी प्यारी बहन। आखिर बहन किसकी हूँ? भूपत सिंह की बहन हो, जमींदार भूपत सिंह की बहन, जिनका नाम क्या है? रानी सिंह। ऐसा है मेरी बहन। चलो तुम नाश्ता कर लो और नाश्ता करके स्कूल की तैयारी करो। ठीक है भैया। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। एक बात वाह बाबू, क्या बात है? तो हाथ बहल करा लिया एक वाह। अब भाई निकाल तुम्हारा 50 जूता। क्या करने गए थे? क्या करने गए? शादी लायक हो, ये करे लायक तो शादी। सदिया का नाम पहले नहीं लेता है कुत्ता साले। बैठ वहाँ पे। बैठ। जमींदार साहब, मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं। तुम मेरे घर आए हो, कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ जमींदार साहब। आखिर बात क्या है? वजह क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो? जमींदार साहब, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे घर पर गए हुए थे। न घर पर हमारे चचा जी थे और ना घर पर मैं था। मेरे चाचा जी शायद खेत में काम करने के लिए गए थे, उनका भी कोई पता नहीं कहाँ है। और मैं अपने एक दोस्त के यहाँ बरठी में गया था, वहां से लौटकर आया, देखा तो मेरे घर परिवार में कोई नहीं, मेरी पत्नी सपना भी घर पर नहीं। लेकिन मेरे पड़ोसियों से मुझे पता लगा कि आप मेरे घर पर आए थे और मेरी सपना को मारते पीटते अपने हवेली पर लाए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं जमींदार साहब, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अरदास करता हूं कि आप मेरी सपना को मेरे हवाले कर दीजिए और अपनी सपना को लेकर मैं अपने घर रवाना हो जाऊं। जुमा संभाल के बात करना। मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा और तुम्हारी पत्नी को मैं क्यों लाऊंगा? जमींदार साहब, क्या हमारे पत्नी नहीं है क्या? जमींदार साहब, इसका जवाब तो खुद आपके पास है।
आपने इस राज में ढिढोरा पिटवाया था, पिटवाया है कि जो भी नई नवेली दुल्हन आपके इस रियासत में आएगी उसके साथ सुहागरात आप मनाएंगे। और हमारे चचा जी ना हमारी पत्नी को लेकर आपके पास गए ना मैं आपके पास आया, इसलिए आपके इस ऐलान के मुताबिक पड़ोसियों ने जो भी बात मुझे बतलाया यही बात सही है और उसके मुताबिक मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी सपना को मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं गया था, मैं तुम्हारे घर पे नहीं गया था और तुम्हारी पत्नी को मैं लाया भी नहीं हूं। जमींदार साहब, लग रहा है कि आप इतनी आसानी से मेरी पत्नी को मेरे हवाले करने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए। और तू काला नाग है, सातिर तुझे मैं आज पहचाना। तुझे मैं आज पहचाना और मिटाने को तुझे मैं आ गया, अरे तूने नहीं जाना। भलाई है इसी में अब मेरी और सपना मुझे दे दो। जमींदार साहब, भलाई है इसी में अब मेरी और सपना मुझे दे दो। अरे बुला दूंगा यहीं पर मैं अभी जाकर पुलिस थाना बुला